नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बता दें आपको, बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद ने एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा रूप ले लिया है जिसने देश के दो कोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्जा मुफ्ती ने इस मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई का बिगुल फूंक दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी रितु भी मौजूद है। बात कर रहे थे कि आखिरकार आज 3 का मुद्दा क्या है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि बर्फीली वादियों के बाद अब हिजाब विवाद देश की सीमाओं को पार किया है। वही पाकिस्तानी डॉन है शहजाद भट्टी, उसने एक वीडियो तक जारी कर दिया है और चेतावनी दे दी है। किसे चेतावनी दी गई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी गई है कि उन्हें पब्लिक में माफी मांगनी चाहिए, और नहीं अगर ऐसा उनकी तरफ से किया जाता है तो बाद में कोई ये ना कहे कि कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक मुस्लिम आयुष महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। इसके बाद से ही नीतीश कुमार लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। तो देखिए, हिजाब विवाद में हुए बवाल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी कर दिया था, जिसके बाद अब एसएसजी के सुरक्षा घेरे को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए अब नीतीश कुमार के करीब सिर्फ करीबी लोग ही जा सकेंगे। उनके कार्यक्रमों, आवाज के आसपास और मूवमेंट के दौरान भी सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को देखते हुए एसएसपी और एसपी को विशेष सतर्कता अलर्टनेस जो है बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। हम देख रहे हैं जब से इंसिडेंट हुआ उसके बाद बहुत सारी जो हमारी मुस्लिम माएँ हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनका हिजाब निकाल के ये सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है जैसे मजाक है। मैं बीजेपी को वार्न कर रही हूँ और जो बीजेपी के एलाइज हैं मैं उनको एक वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने हमारी मुसलमान माएँ बहनों का हिजाब और नकाब छुआ अगली बार तो हम मुसलमान औरतें ही आपको सबक सिखाएंगी। सो यू गेट योर हैंड्स ऑफ आवर हिजाब एंड आवर नकाब एंड यू डेयर नॉट अटैक आवर डिग्निटी। और 3 के सवाल में आखिरकार सवाल क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। सवाल ये है कि क्या नीतीश की राजनीतिक साख के लिए बड़ी चुनौती ये मुद्दा बन जाएगा? और वही सवाल दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान डॉन की धमकी गीदड़ भभकी है? और तीसरा और अंतिम सबसे बड़ा सवाल ये कि हिजाब विवाद के बाद क्यों बढ़ाई गई है नीतीश कुमार की सुरक्षा, और इसको लेकर के लगातार जब सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब इल्तिजा मुफ्ती की जो बयान सामने आया है वो अपने आप में दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के अब गंभीरता बरती जा रही है और विवाद ने एक नया रूप ले लिया है, एक नया तूफान जो है खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपना आक्रामक रुख इसको लेकर के दिखाया है। श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और बिहार से लेकर कश्मीर तक अब आक्रोश और कानूनी पेच छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मामला अब यह है कि या तो माफी मांगे नीतीश, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हिजाब विवाद देश की सीमाओं को पार करके पाकिस्तान तक पहुंचा है और यहां पर अब नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी मिली है। पाकिस्तानी डॉन ने वीडियो जारी कर यह धमकी दी है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दी और कहा है कि नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो अंजाम तय है। तो इस तरीके से धमकी तो दे दी गई है, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार की क्या जान को खतरा है उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि खुफिया इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। बिहार में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। एसएसजी का जो सुरक्षा घेरा है उसे और ज्यादा मजबूत किया गया है। 200 से ज्यादा जवानों की तैनाती और कर दी गई है, ये भी जानकारी मिली है। और अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो करीबी लोग हैं उन्हें ही उनसे मिलने की इजाजत, यानी नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत दी जाएगी। अब इस पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता देती हूं। हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे। हमारे साथ सैयद अली अब्बास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। आचार्य डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सैयद अली अब्बास, मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ। महबूब रजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद अली अब्बास, मेरा सवाल आपसे ये है कि इल्तिजा मुफ्ती ये कहते हुए नजर आती हैं कि वो डेयर ना करें, नीतीश कुमार को लेकर के वो कहती हैं कि डेयर ना करें,
बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि वो किसी भी तरीके से बुर्का या हिजाब खींच देंगे। ठीक है, पूरे देश ने माना कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उन्होंने पिता की दृष्टि से ये कदम उठाया, ये भी बहुत सारे लोगों ने माना। अब सैयद अली अब्बास, मेरा सवाल आपसे ये है कि इल्तिजा मुफ्ती बिना हिजाब के मीडिया के सामने आकर के इतना बड़ा बयान कैसे दे गई? कहां था उनका हिजाब? ये सवाल तो आप इल्तिजा मुफ्ती से ही पूछिए। आती तो जरूर पूछती। नहीं, मैं इस पे बेटियों के बारे में कोई कमेंट नहीं कर हाँ। सकता, वो उनका अपना वो है, उनसे पूछिए चीज। ठीक है, महबूब रजा से एक मेरा सवाल है। महबूब रजा, ये हम देख रहे हैं बिहार टू कश्मीर, अब ये जो हिजाब वाला राग है ना, अब ये नई चिंगारी लेता हुआ नजर आ रहा है। एक नया तूफान राज्य दर राज्य इसको लेकर के खड़ा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद पर है नीतीश कुमार, उनको लेकर के ठीक है ये गलत है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी देना, धमकी देना, महाराष्ट्र में तो ये तक कहा गया है कि महाराष्ट्र आए यूपी आए फिर दिखाया जाएगा, ये आप ठीक ठहरा रहे हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि पर्दा, आंचल, हिजाब, बुर्का हिंदुस्तान की संस्कृति और उसकी तहजीब में शामिल है, कल्चर में शामिल है। हमारी आपकी तमाम की माँ बहनें पहले जो है वो आंचल घूंघट जो है बहुत नीचे तक डाल के रखती थी। आज भी जब बिहार यूपी में जाएंगे ना, तो हमारी दादी हो गई, हमारी चच्ची हो गई, कोई भी समाज को, हिंदू समाज को देखिएगा हमेशा आंचल वो नीचे, घूंघट को नीचे करके रखती है। ये हिंदुस्तान के समझिए कि संस्कृति में शामिल है। दूसरी तीसरी अहम बात है कि जिस नुसरत परवीन लेडी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए नीतीश कुमार ने अपनी रिहाइश गाह पर 1238 डॉक्टरों को दे रहे थे, जिस अंदाज में, जिस तरीका से उनका हिजाब को, बुर्का को खींचा, समझिए हिजाब बुर्का को नहीं खींचा, उनकी इज्जत, उनकी अस्मत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हिजाब हटा देने से अस्मत को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं? नहीं महबूब रजा, इस बात को मैं नहीं मानूंगी। उनके इंटेंशंस आपको एक हिजाब हटा देने मात्र से कैसे पता चल गए? कपड़ा जो हिजाब है ना, वो इसके कपड़े में लेडीज के अस्मत में शामिल है, इज्जत में शामिल है। ठीक है, मान अगर लिया, किसी का एक मनचला लड़का अगर वो खींच दिया होता तो क्या हो जाता उसके साथ? उसको सब चीज कर देते, अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते और सारी धाराएं लगा देते, मगर उसको इसलिए बचाया जा रहा है। महबूब रजा, मंचलों की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। पिता समान है, पिता की उम्र के हैं, वो पहले बाकायदा पूछते हैं कि ये क्या है, और यूपी बिहार में बहुत कैजुअली ये क्या है और हटा दिया। ठीक है महबूब रजा, आपको लगता है कि उन्होंने पिता की दृष्टि से नहीं हटाया, ठीक है, अस्मत से जुड़ा हुआ भी मैं इसे मान लेती हूँ, लेकिन जो इल्तिजा मुफ्ती FIR दर्ज करवा रही हैं, तो ये अस्मत उनके साथ क्यों नहीं जुड़ती? वो बिना बुर्के के कैसे घूम रही है महबूब रजा? एकदम बहुत बेहतरीन आपने सवाल पूछा है। कोई घूंघट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कोई पर्दा करते हैं या नहीं करते, कोई बुर्का पहनते हैं या नहीं पहनते, हिजाब पहनते हैं या नहीं पहनते, मगर किसी के साथ गलत होगा तो नहीं, तो इसमें गलत क्या हुआ है महबूब रजा जी, ये बता दीजिए। बुर्का अगर नीचे करके अपनी बेटी समझ के बोला कि ये क्या है, हटा दिया, तो उसमें गलत क्या हुआ? गलत बताइए ना, क्या हो गया इसमें? अस्मत पर तार तार किया गया। कैसे तार तार हो गई? अस्मत हिजाब हटा देने मात्र से तार तार हो गई है क्या? अस्मत तब याद क्यों नहीं आती जब मुस्लिम महिलाओं को लेकर के अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में और जो अन्य पार्टियां हैं उन शासित राज्यों में इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाता है, तब आपने सवाल नहीं पूछा। अब यहाँ पर एक पिता की दृष्टि से अगर वो हिजाब हटा करके पहचान जान लेना चाह रहे हैं तो आप उसको अस्मत से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल जोड़ रहा है, एकदम सही बात है। यहाँ मेयर फरहाद हकीम साहब की चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जुड़ गई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। भूपेंद्र सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा विवाद बना हुआ है, नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा और अब इसको लेकर अब सीधे तौर पर यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की बेटी FIR दर्ज करा रही है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि जो पाकिस्तान से धमकी मिली है कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा कुछ होता है तब तो किसी तरह का रिएक्शन नहीं आता। देखिए गीतू जी, मैं आपको बता दूं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है उनके पास जो है ना ये छोटी छोटी घटनाएं को जो है ना, ये चूंकि घटना नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी भाई सर्वमान्य नेता हैं, यदि वो अपनी बच्ची समझ करके कहे कि अरे भाई आप तो नौकरी कर रही हो, अब तो डॉक्टर बन गई, कम से कम इसको तो नीचे करके जो है ना काम करो, और क्यों शर्माती है? तो अपना बेटी समझ करके, एक बच्ची समझ करके, यदि कोई गार्जियन या अभिभावक
हमारे यहाँ बिहार का कल्चर रहा है कि प्यार से बच्चियों को सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देना, जी हमारे यहाँ किसी को पैर छू करके प्रणाम करना, ये हमारा कल्चर रहा है। और उस कल्चर के नाते हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, यदि उस बच्ची को उन्होंने इशारा किया कि अरे इसको निकालो ना, नीचे कर लो ना, वो तो इस बात वो को तो प्रेशर दे रहे थे, वो इस इशारा बात किए। पर गौर फरमा रहे थे कि अब वो डॉक्टर बन चुकी है, अब वो अपनी जो पर्सनालिटी है, अपनी जो एक साख है, अपनी सोल को ऐसे दिखा सकती है कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें भी समस्या खड़ी हो जाती है। नितिशा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। नितिशा जी, ये मुझे बताइएगा कि हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है ना, हम भी तो कहा जाए घूंघट की प्रथा जो है हमारे यहाँ पर भी प्रचलित है, हमारे यहाँ कर की और जो औरतें होती हैं वो भी करती हैं, लेकिन इतना बड़ा बवाल इसको लेकर नहीं मचाया जाता है। यहाँ पर तो हिजाब हटा देने मात्र से इसे पूरी जो है इसको दृष्टि दी जाती है कि इस पर असमत पर खेल कर दिया गया। जी थैंक यू ऋतु जी, और सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको नीतीश कुमार जी के चेहरे से एक जो बड़ी एज के जो लोग होते हैं उनके क्लियर चेहरा आपको क्लियर दे रहा है कि वो बड़े प्यार से एक बच्ची को कह रहे हैं कि आप मेडिकल की डिग्री ले रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसमें इस हिजाब की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल धर्म को लेकर के उन्होंने कोई भी खिलवाड़ या कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर कोई पिता की उम्र का है तो वो ऐसा कर सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन कुछ धर्म को लेकर के इस पे मुद्दा बना रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। और अगर आप सेक्शन की भी बात करते हैं कि ये धाराएं लग सकती है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप किसी की नियत को तो देखोगे कि वो किस नियत से गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे नियत को भी देखा जाएगा और उनके बयान को भी सुनने की कोशिश की जाएगी कि उनका बयान भी हमारे सामने आए। तो ये गलत है कि धर्म को लेकर के बातें उठाना। डॉक्टर नितिशा, महबूब रजा जी और साथ ही भूपेंद्र यादव जी, आपको याद होगा कि हमने इस मुद्दे पर बहुत खुल करके चर्चा भी की थी। शाम 7 बजे में सबका हिसाब होगा, उस शो में भी हमने इस बारे में बहुत खुल करके चर्चा की थी और कहा भी था मैंने कि जब तक दोनों तरफ से बयान नहीं आ जाते हैं थोड़ा रुकना चाहिए, इस मुद्दे को इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं कर देना चाहिए कि किसी की इज्जत आबरू से जोड़ दिया जाए। ये बहुत गलत बात है कि हम टीवी चैनल पर बैठ करके एक बच्ची जो कि डॉक्टर बन गई है, अब हम उसके बारे में उसकी इन चीजों को इज्जत से जोड़े। अगर उसे बुरा लगता सैयद अली अब्बास जी तो उसकी तरफ से भी कोई बयान आता, और अगर उसकी तरफ से बयान आता कि उसे बुरा लगा है तो क्या देश उसका साथ नहीं देता, क्या लोग उसके साथ नहीं खड़े होते? हाँ, बीजेपी के अलायंस के लोग तो दे रहे हैं बयान, नहीं हर तरफ से बयान आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट करके इज्जत से जोड़ना भी सही नहीं है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि वो भी एक लड़की है, वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं, तो उसकी तरफ से बयान आने का हमें थोड़ा सा तो इंतजार करना चाहिए। सैयद अली अब्बास, फिर से सवाल दोहराती हूँ कि अगर वो बच्ची कुछ भी कहती, अगर वो लड़की कुछ भी कहती तो क्या देश उसके साथ खड़ा नहीं होता? बिल्कुल खड़ा होता। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री तो खड़े हैं, देखिए क्या शर्मनाक अरे मंत्री खड़े हैं नहीं खड़े हैं वो बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रही हैं, मीनाक्षी जो मेरी सहयोगी कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर नाराजगी उस महिला ने, उस लड़की ने नहीं जाहिर की है, ये तो आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। अगर वो सामने आती, अगर वो कहती तो सैयद अली अब्बास क्या खड़े नहीं होते उनके उसके पक्ष में? अरे मैडम, ये अपने आप देखिए कि अगर आपके परिवार के साथ किसी परिवार की, आपके परिवार की महिला के साथ हुआ होता तो आज आसमान उठा लेते आप लोग। अब ये क्योंकि एक ऐसे वर्ग से महिला आती है कि आपको तो यहाँ तो सैयद अली अब्बास जी, आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार इस बच्ची से माफी मांगे? चाहते हैं महिला को बेइज्जत किया गया। नहीं, कैसे बेइज्जत किया यही तुम जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे पिता समान है, क्या पिता अपनी बेटी के लिए ये नहीं कह सकता कि बेटा ये क्या है, और उसको लेकर इतना बवाल मचाया जा रहा है? यहाँ पर धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं। अरे भाई को, पिता को भी अधिकार नहीं है जो जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं। ठीक है अब्बास साहब, आप ये एक बात यहाँ पर रख रहे थे, अभी आपने कहा कि अगर किसी और तबके से वो महिला जुड़ी होती, मुसलमान ना होती, तब कुछ और तस्वीर होती। मैं ये जान लेती हूँ भूपेंद्र यादव जी से। भूपेंद्र यादव जी, अगर वो महिला सामने आती और वो आवाज उठाती तो क्या भूपेंद्र यादव और बीजेपी खड़ी नहीं होती उसके लिए? आज साफ कर दीजिए अब्बास साहब के लिए और महबूब रजा के लिए भी। रितु जी, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के, हमारे भले समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव हूं, लेकिन वह हमारी बेटी जरूर है। ये बताइए कि इन्हीं का मौलाना हमारे डिंपल यादव, डायनेमिक पर्सनालिटी यूपी का, उसके बारे में कौन कौन सी बातें नहीं की। उस समय इनके मुंह में दही जम गया था। ये जो बैठ के गुड गुड बात कर रहे हैं मौलाना साहब,
ये दोनों मौलाना के पास कोई मुद्दा नहीं। अरे भाई, देश की जनता इन दोनों को जो है ना बहिष्कृत कर दिया इस देश की पटल पर से, जिसका कारण है कि लोग छोटी छोटी जो है ना मुद्दा लेकर बताइए को मुद्दा है, देश के विकसित देश बनाने की मुद्दा होनी चाहिए। रजा जी बताइए, उस वक्त आपने विरोध नहीं किया जब देखा कि किस तरह से डिंपल यादव को भी यहाँ पर सबक सिखाए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि देखिए महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तब किसी तरह का बयान नहीं आता सामने? और इस पर तो अब्बास साहब भी बताएंगे, समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी बताएंगे। डिंपल यादव को लेकर के थोड़ी सी भी आपने चिंता नहीं जाहिर की, आपके शिकन नहीं आया माथे पर? अरे ये टकला क्या बोल रहा है, इसको तो सुनिए। हाँ। सैयद अली अब्बास, आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ, ये टकला आदमी इसकी बेटी के सैयद अली अब्बास, मर्यादा मत भूलिए। आपको अगर जवाब देने नहीं आ रहा है तो आप कह दीजिए कि मैं नहीं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए, अच्छे से दीजिए। डिबेट में आप कोई पहली बार आकर के नहीं बैठे हैं सैयद अली अब्बास। ये भाषा हमारे मेहमानों के लिए हमारे टीवी चैनल पर बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। चलिए ठीक है, महबूब रजा जी आप जवाब दें। रजा जी बोलिए। जी मोहतरमा, सबसे पहले कि एक खातून ने कभी भी हिंदुस्तान में किसी भी खवातीन के साथ अगर उसकी इज्जत, उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ होता है तो हम लोग सभी लोग रास्ते पे उतरते हैं। मगर मैं ये देख रहा हूँ गिरिराज सिंह क्या करते हैं भाई, जो हुआ उनके साथ नहीं ठीक तो हुआ, डिंपल यादव जहन्नम के में लिए आप जाए। उतरे। ये महबूब समझिए, रजा जी आपने कोई पोस्ट किया, कुछ बोला आपने डिंपल यादव के लिए जब तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, कुछ कहा आपने उस वक्त? सब मैं उसी दिन बोला, पहला आदमी हूं मैं बंगाल का जो पहले मैंने उसका वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मानसिक एतबार से ये नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं। इस बात को इतना महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही महबूब रजा। इस बात को इतना महिमा मंडित आप क्यों कर रहे हैं कि इज्जत तार तार हो गई? उस महिला के बारे में सोचते हैं आप? नेशनल टेलीविजन पर आकर इस बात को कर रहे हैं, उसकी इज्जत को लेकर क्या बात कर रहे हैं? उस महिला पर क्या बीत रही है वो सोचा है आपने? हाँ, आपके चैनल पे इसीलिए बोल रहा हूं, आपके चैनल की इज्जत है, सम्मान है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ताकि नीतीश कुमार तक बात पहुंच जाए। नीतीश, मैंने उसी दिन बोला उसको माफी मांग लेनी चाहिए। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। आप इस मुद्दे को इतना एक्सक्लेट कर रहे हैं, हिंदू औरतों के साथ जब होता है तब नहीं आते हैं महबूब रजा बोलने के लिए। हिंदू औरतों के साथ भी कई दफा ऐसी चीजें हो चुकी है। कल ही निधि अग्रवाल के साथ हुआ था, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है वो। आपका एक पोस्ट नहीं आया होगा। साथ होता तो मैं आता हूँ। आपने एक पोस्ट किया निधि अग्रवाल के लिए, नहीं मुझे बताइए ना अगर महबूब रजा ने पोस्ट किया हो तो। बिल्कुल मैं भेज दूंगा। हाँ, वो महिला के लिए कुछ भी होता है भाई, रास्ता में प्रदर्शन करते कलकत्ता शहर में हम लोग हमेशा के साथ खड़े हुए हैं। जो दिल्ली में महिला के साथ रेप हुआ उसके साथ खड़े हुए, उसके अलावा कलकत्ता में आरजी कार में मेडिकल के साथ हुआ उसके साथ मैं खड़ा, कस्बा लॉ कॉलेज में मेडिकल के साथ लड़के के साथ रेप हुआ मैं उसके साथ खड़ा, हमेशा के साथ मैं खड़ा हूँ। अच्छी बात है, कोई इसमें से मुसलमान नहीं। अच्छी बात है, बिल्कुल खड़े होइए। आचार्य डॉक्टर नितिशा, इस पैनल में हम 3 एंकर और आप 4 महिलाएं हैं, 3 पुरुष बैठे हुए हैं और महिलाओं के लिए हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, महिलाओं के लिए महिलाओं की इज्जत होती है। अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो हम ना ये देखेंगे कि वो हिंदू है, ना ये देखेंगे वो मुस्लिम है, ना ये देखेंगे वो क्रिश्चियन है, हम धर्म नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि वो महिला है। लेकिन इस पैनल में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं कि वो हिंदू थी या मुस्लिम थी। ये जो ध्रुवीकरण करते हैं वो नहीं होना चाहिए। मैं बार बार अपने पिछले डिबेट से लेकर के इस डिबेट तक ये कह रही हूं कि डॉक्टर परवीन की तरफ से जब तक ये नहीं कहा जाता कि उन्हें बुरा लगा है, उनके साथ गलत हुआ है, तब तक कम से कम उनकी इज्जत और आबरू से इस मुद्दे को बिल्कुल ना जोड़ा जाए। रही बात सीएम नीतीश कुमार की, आप उनके खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सीएम नीतीश कुमार उस पर खुद बात करें। जी बिल्कुल, आप मीनाक्षी जी सही कह रही है कि प्रवीण जी की तरफ से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वो उस नियत को, उस भावनाओं को समझ पा रही थी, नहीं तो वो क्लियर आप लोगों का पूरा उनको सपोर्ट मिल रहा है। अगर उनको नियत ना समझ में आई होती तो वो जरूर कंप्लेन करती। पढ़ी लिखी महिला है और देश का भविष्य संभालने वाली महिला है, डॉक्टरेट की डिग्री ले रही है, इसलिए ये लोग सिर्फ अपने धर्म की रोटी सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और महिला के ऊपर ये सब बातें करना कि तार तार कर दी, बिल्कुल गलत है। ये शब्दों का इस्तेमाल इन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये शब्द सरासर गलत है और इस तरह से आप अब ज्यादा उस महिला की जलालत कर रहे हैं अब्बास जी, जो उस वक्त नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने बार बार ये कहा कि इज्जत पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब तक उस लड़की को कोई परेशानी नहीं है, उस बच्ची को कोई परेशानी नहीं है, बाकियों को क्या तकलीफ हो रही है, ये भी समझा दीजिए। अब अब्बास जी बोलिए। महिला की दुश्मन बनने जा रही है।
नहीं, क्या दुश्मन बनी आप लोगों को बताइए ना शर्म नहीं आती बाजी, है बात किस करते? तरह की दुश्मनी? आप अपनी राजनीतिक अच्छा, रोटियां ये- सेक लीजिए पहले, उसके बाद बताइएगा। आप एक महिला की अस्मत का सवाल है, आप उस महिला की अस्मत नहीं जानते क्या होती है? आपको सैयद शर्म अली नहीं आ रही इस अब्बास बात करते? सुनिए, सैयद अली अब्बास सुनिए, प्रवक्ताओं से और नेताओं से ना इज्जत की आबरू के बारे में, औरतों की आबरू के बारे में हमें सीखने की कतई जरूरत नहीं है। सैयद अली अब्बास, पहले तो आप दुरुस्त करके आया करिए, मैटर क्या है, मुद्दा क्या है, उस पर किस तरीके से बात करनी है, ठीक है? रही बात डॉक्टर परवीन की, तो डॉक्टर परवीन के साथ हर महिला खड़ी हुई है, वो ये नहीं देख रही वो हिंदू है या मुसलमान है, ये सिर्फ आप देख रहे हैं। तो सैयद अली अब्बास से मैं चाहूंगी कि सैयद अली अब्बास अपना जो पूरा ये टॉपिक है वो पढ़ करके जरा आया करिए, उसके बाद ये बहस में, चर्चा में हिस्सा लिया करिए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग भी यहाँ पर खड़े होकर और के अब्बास कि साहब- आप हमें उस मुद्दे में घसीटे। आपकी राजनीति आपको मुबारक, हमारा काम हमें मुबारक। महबूब रजा जी, बस ये है कि अगर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो क्या किसी ने रोका इस डिबेट में खड़े होकर के, या उस पैनल में बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं रोका? बार बार जब से ये डिबेट शुरू हुई है हम कह रहे हैं कि डॉक्टर परवीन का नाम आप मत ही लीजिए। आपको सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर करनी है, एक कश्मीर में हो गई है, एक आप पश्चिम बंगाल में करवा लीजिए, वो उनका मुद्दा है, वो संभालेंगे। हमारा सिर्फ ये मुद्दा है कि परवीन को लेकर के बार बार इस तरीके की बयानबाजी ना की जाए जो उनके लिए अच्छी नहीं है। मोहतरमा, एक चीज बताऊंगा कि डॉक्टर नुसरत परवीन जो है कलकत्ता से बीयूएमएस की थी, कलकत्ता में यूनानी मेडिकल कॉलेज से, और अपर के लिए एमडी के लिए वो बिहार चली गई थी। दूसरी बात है कि उनका भाई जो है वो कलकत्ता शहर में रहता, उनके भाई से मैं राब्ता किया तो उनके आदमी ने मुझे बताया वो नौकरी से भी रिजाइन दे चुकी है, भाई मैं नौकरी नहीं करूंगी, और वो डरी भी हुई भी है, सहमी भी हुई है, जहनी एतबार से वो परेशान हो चुकी है, और वो बिहार छोड़कर कलकत्ता आ रही है अपने भाई के पास, इसलिए कि वो न किसी दावत में जा पा रही है जो उनके भाई ने हर बताया, जगह उस मुद्दे न को किसी लेकर महफिल के में जा रही है, खींचतान हो इसलिए रही है लोग सब महबूब रजा। उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। अरे तो उन्होंने महबूब कहा- रजा, इतना सिंपल बात है, आप मुझे बस एक लाइन में बता दीजिए, आप उस महिला को क्या कमजोर समझ रहे हैं कि वो अपनी बात नहीं रख सकती है? उसे जरूरत पड़ेगी आप सभी की, एक उसके मुस्लिम भाई ने विद्वान रखा, की, उसके भाई ने एक बताया स्कॉलर कि की, मेरी- एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बोलने के लिए। उसे बोलना होगा, वो बोलेगी आकर के, कानून का रास्ता है उसके बिल्कुल पास। बोलेगी। मैं वो एकदम बोलेगी, और बोल करके मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, मैं मिलूंगा भी। मैं देखो, बात नहीं करूंगा, बोलेगी भाई तो से आप बुलवा कलकत्ता पहुंच लेंगे, चुकी है। कोई आप बात बुलवा नहीं। लेंगे क्योंकि आपको लग रहा है बहुत गलत हो गया, परवीन सक्षम नहीं है अपनी बात को रखने में, इसलिए आप चाहेंगे कि आप बोलेंगे कि उनसे जाकर बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए, ताकि आपकी राजनीति अच्छी हो जाए इस पर। नहीं, मैं उनको जाऊंगा कि आप नहीं, अब बार बार इस मुद्दे को इतना उठा रहे हैं, डिबेट के टॉपिक्स बन चुके हैं, आप सोच रहे हैं डॉक्टर परवीन पर क्या बीत रही होगी, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन आप लोगों को चिंता बहुत ज्यादा हो रही है और आप इस मुद्दे को बार बार उठा भी रहे हैं। महबूब रजा, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने पूछा कि आप उसे क्या कमजोर मानते हैं? उस महिला को परवीन क्या कमजोर है? वो अपनी बात नहीं रख सकती क्या, जिसको जरूरत पड़ेगी महबूब रजा की, अब्बास साहब की? बिल्कुल, देखिए देश का हर वो व्यक्ति जो औरतों का सम्मान अपने दिल में रखता है, उसकी मान मर्यादा की इज्जत करता, हर वो लोग उसके साथ खड़ा। आप लोग भी करें तब ना आज डिबेट करवा रहे, इससे पहले भी आपने डिबेट करवाया अपने चैनल पे, तब भी करें, बिल्कुल करें, मगर फिर मैं कहना चाहता हूं डिबेट तो कि हमें करवानी उसके- पड़ती है उसके लिए साहब, जब बोलने आप के इस लिए- मुद्दे को एस्केलेट करते हैं। उस महिला की इज्जत तार तार हो रही है और बार बार इसको लेकर के कहा जा रहा है बंद कर दीजिए इस तरीके की राजनीति करना, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है, इससे उस महिला की इज्जत और ज्यादा खराब हो रही है, और ये बात आप समझ नहीं पा रहे। भूपेंद्र यादव से मैं इस पर जानना चाहूंगी। भूपेंद्र यादव जी, ये जो हवा दी जा रही है, पश्चिम बंगाल हो, कश्मीर हो, जा जाकर बिहार में इस तरीके की बात सामने आती है बार बार हर दफा। नीतीश कुमार कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, एक गरिमामयी पद पर है, मुख्यमंत्री है, ऐसी वैसी कोई हरकत तो कर नहीं देंगे, और जब बात ऑन स्टेज की हो वहां पर जाके इस तरह की कोई हरकत करेंगे क्या? अब इतने तिलमिलाए क्यों है ये अब्बास साहब और महबूब रजा? देखिए रितु जी, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मौलाना और जितना मौलाना है, ये लोग देश की बेटियों के बारे में खास करके जो है ना, ये लोग सम्मान करना नहीं जानते। ये देखिए, ये जब डिम्पल यादव जैसा बड़े पोस्ट पर, ओहदे पर रहने वाले के साथ ये लोग इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर सकता, ये हमारी बेटी जो बिहार की है, वो पढ़ी लिखी है, एक एमबीबीएस डॉक्टर, ये अनपढ़ लोग उसके बारे में सफाई देंगे? ये अनपढ़ लोगों की बात वो क्यों नहीं बेटी आ रही है एफआईआर करने के लिए? भूपेंद्र और यादव रही बात, जी, मैं भूपेंद्र आपसे यादव जी, पर्सनल कमेंट्स इस नहीं। मुद्दे को मुझे लगता है कि आप कंपेयर ना ही करें तो ठीक है। और जो पर्सनल कुछ कहा कमेंट्स गया उसे कहने में वो नेत्री काफी सक्षम है, वो कहेंगी। भूपेंद्र यादव जी, अगर परवीन की तरफ से, डॉक्टर परवीन की तरफ से कुछ भी कहा जाता है इस मुद्दे पर, तो क्या
आपकी पार्टी क्योंकि वहां पर गठबंधन में है, इस पूरे मुद्दे पर सामने आकर के सफाई देगी, माफी मांगेगी? मेरा सवाल ये है, अगर ये बात जो रजा जी की तरफ से कही गई है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, वो काम नहीं करना चाहती हैं, वो कोलकाता वापस आ रही है, अगर उनकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एक महिला सशक्तिकरण की ओर बिहार में जो आप कदम बढ़ाते हैं, एक महिला कहीं ना कहीं वो पीछे खिसक गई है, आप उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करेंगे भूपेंद्र जी? कि मीनाक्षी जी, जब ऐसी बात आप कह रहे हैं, वो बेटी यदि आए सामने, उसका एक्सक्यूज सब कुछ होगा, सम्मान है। सुन लीजिए, बिहार के अंदर में बेटियों को हम लोग 35% आरक्षण दिए, बेटियों को कैसे सशक्त करें। हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी वो इस दृष्टि से देखे कि अरे भाई, तुम लोगों को इतना सुविधा दे दिए, तुम लोग एकदम टाइगर की तरह बंद करके रहो ना, क्या खिजाव में रहती हो। और ये स्वागत योग्य बात है, ये स्वागत योग्य बात है कि एक पार्टी जो कि सरकार में है वो कह रही है कि अगर वो बेटी अगर आवाज उठाती है तो उसको लेकर के कहा जाएगा और माफी भी मांगी जाएगी अगर उस हद तक ये बात जाती है। लेकिन नितीशा जी, मैं आपसे एक जानना चाह रही हूँ कि टिप्पणी, अगर मैं देखूं, मैं भी महिला हूं, मैं भी बिहार से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इज्जत या अजमत तार तार होने वाली जैसी कोई बात है। हमारे यहाँ पर तो पैर भी छुआ करती हैं महिलाएं, ऐसा मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी खींचतान, और इसको लेकर देखिए कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बिहार में कोई एफआईआर नहीं हो रही है, एफआईआर कहाँ हो रही है? कश्मीर में हो रही है, और बंगाल में इसकी चर्चा हो रही है। ये भी तो देखिए जरा। देखिए ऋतु जी, पूरी तरह से अगर उनके भाई ये बयान दे रहे हैं इनके साथ, तो वो नेशनल टीवी पर आकर बयान दे सकते हैं। पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा है, हर महिला उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब वो बयान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है कि जो भी उनकी नियत थी उसमें कोई भी खोट नहीं था। नहीं नितिशा जी, एक बात उसके पीछे की हमें थोड़ी वजह भी समझनी होगी। हो सकता है कि परिवार को धक्का लगा, वो नहीं बात करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा राजनीति हो। अब महबूब रजा जी अगर ऐसे कुछ कह रहे हैं, टीवी चैनल में बैठ करके कह रहे हैं, तो यूं ही नहीं कह रहे होंगे। देखिए कोलकाता में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी हो रही है। नितिशा जी देखिए, अगर बात इज्जत पे आए, किसी की आबरू पर आए, तो हर महिला को खड़ा होना चाहिए, और हम खड़े हैं परवीन के साथ, डॉक्टर परवीन के साथ। मेरा मुद्दा बस ये है, और हमारे टीवी चैनल का मुद्दा, इस डिबेट का मुद्दा ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो निकल करके सामने आना चाहिए। महबूब रजा जी, अगर इस पूरे मुद्दे पर डॉक्टर परवीन आप कह रहे हैं कि सामने आएंगी, बात रखेंगी, अगर वो बात रखेंगी, सामने आएंगी, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, ये हम आपसे कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मगर आपके चैनल पर बैठकर, रिपोर्टेड चैनल पर बैठ करके आप तीन बड़ी एंकर साहिबा बैठी हुई, आपके निगरानी बात रख रहा हूं। अगर कोई नौकरी मुझे इज्जत नीलामी पे मिलता है, इज्जत को तार-तार, तो ऐसी नौकरी को 1000 बार हम लोग आप पूरी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन अब आपको आश्वासन भी मिल गया है सरकार की तरफ से, अगर किसी भी तरह की शिकायत डॉक्टर परवीन करती है तो सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आप खुद सुन सकते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इस पर कार्रवाई भी करेंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे। अब आप संतुष्ट हैं? देखिए वो सब वो कर ही नहीं सकते, वो तो हम लोग को जाहिर बोल दिए, उल्टा सीधा हम लोग के आपके चैनल में बैठ करके उन्होंने आपको लग रहा है कोई बात नहीं महबूब रजा जी, कोई बात नहीं महबूब रजा जी, कोई बात नहीं महबूब रजा जी, अगर कुछ लोग नहीं भी खड़े होते तो बहुत लोग खड़े हुए हैं, बहुत लोग खड़े हुए हैं, वो बहुत कुछ कह जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।